player of the tournament, and yet we know he's better than he's shown by and large. 2014 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद लियोनेल मेसी की एक इमेज फुटबॉल हिस्ट्री का परमानेंट हिस्सा बन गई। अर्जेंटीना जर्मनी से फाइनल हार चुकी थी, मेसी टूर्नामेंट का गोल्डन बॉल अवार्ड रिसीव करने जा रहे थे और उनके रास्ते में वर्ल्ड कप ट्रॉफी रखी हुई थी। वो उसके बिल्कुल पास से गुजरते हैं, एक पल उसकी तरफ देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उस वक्त ट्रॉफी उनसे सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स दूर थी, लेकिन उनकी लेगेसी से अभी भी बहुत दूर लग रही थी, क्योंकि 2014 में सिर्फ एक वर्ल्ड कप फाइनल नहीं हारे थे वो। उस डिफीट के बाद वर्ल्ड कप ना जीतना उनकी करियर की सबसे बड़ी कमी बना दिया गया था। Years you've been saying he'll be never considered the greatest unless he wins the World Cup. बार्सिलोना के लिए वो ऑलमोस्ट सब कुछ अचीव कर रहे थे, गोल्स, असिस्ट, लीग टाइटल्स, चैंपियन लीग्स, बैलन डॉर्स। फुटबॉल में ग्रेटनेस का मेजर करने का जो भी स्टैंडर्ड हुआ करता था, मेसी उन सब पर बहुत आगे निकल चुके थे। Call Lionel Messi probably the greatest player ever before the games. लेकिन जब भी कॉन्वर्सेशन पेले और मैराडोना तक पहुंचती, सब कुछ एक सवाल पर आके रुक जाता, वेयर इज योर वर्ल्ड कप? पेले के पास 3 थे, मैराडोना ने 1986 में अर्जेंटीना को चैंपियन बनाया था। मेसी चाहे क्लब फुटबॉल में कितना भी अच्छा कर लें, चाहे एक साल में वो 91 गोल्स कर लें, चाहे बार्सिलोना को ट्रेबल जिता दें, लेकिन उनके करियर के साथ हमेशा एक लेकिन लगा रहता था। ग्रेटेस्ट हैं लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीते। ये बर्डन 2014 में क्रिएट नहीं हुआ था। मेसी जब अर्जेंटीना की सीनियर टीम में आए, तब कंट्री काफ़ी समय से अपना अगला मैराडोना ढूंढ रही थी। ऑर्टेगा आए, आइमार आए, रिकेल्मी आए, सब ब्रिलियंट फुटबॉलर्स और उनके अपने अपने मोमेंट्स थे, लेकिन कोई भी 1986 की स्टोरी रिपीट नहीं कर पाया। फिर बार्सिलोना में एक टीनेज फुटबॉलर आया, फुटबॉल को ऐसे कंट्रोल करता हुआ दिखता जैसे कि मैराडोना खुद। बहुत जल्दी ये क्लियर हो गया कि मेसी सिर्फ अर्जेंटीना के अगले ग्रेट नंबर 10 नहीं होने वाले थे, वो शायद फुटबॉल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट प्लेयर बन सकते हैं। और जितना उनका लेवल बढ़ता गया, उतनी ही सिंपल एक्सपेक्टेशन होती गई। अगर कोई अर्जेंटीना को दोबारा वर्ल्ड कप जिता सकता है तो लियोनेल मेसी ही है। प्रॉब्लम ये थी कि मेसी को अपनी लेगेसी बनाने से पहले मैराडोना की लेगेसी रिपीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी। और मेसी मैराडोना में बहुत डिफरेंस था। मैराडोना जहां लाउड थे, कन्फ्रंटेशनल थे और अपनी इमोशन को ओपनली एक्सप्रेस कर पाते थे, मेसी वहीं रिजर्व थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे और लीडरशिप का तरीका उनका थोड़ा डिफरेंट था। अर्जेंटीना के लोगों ने मेसी को स्पेन में बड़ा होते हुए देखा, बार्सिलोना के लिए ट्रॉफी जीतते हुए देखा, उनके लिए गोल स्कोर करते हुए देखा और धीरे धीरे यही सब चीज़ें उनके अगेंस्ट एविडेंस की तरह बनने लगी। बार्सिलोना के लिए इतना अच्छा खेलता है, अर्जेंटीना के लिए क्यों नहीं? मैराडोना की तरह इमोशंस क्यों नहीं दिखाता? नेशनल एंथम क्यों नहीं गाता है ये? क्या वो अर्जेंटीना से उतना प्यार करता है? डज ही हैव पैशन फॉर अर्जेंटीना? हर इंटरनेशनल डिफीट के बाद सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस एनालाइज नहीं होती थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका पैशन, उनकी पर्सनालिटी, उनकी लीडरशिप और अपनी कंट्री के लिए प्यार। मेसी को सिर्फ मैचेस नहीं जीतने थे, उन्हें बार बार ये प्रूव करना था कि वो अर्जेंटीना से प्यार करते हैं। 2014 में लगा, लेकिन ये शायद ये सारे सवाल फाइनली खत्म हो जाएंगे। अर्जेंटीना 24 इयर्स लेटर वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची थी। जर्मनी के अगेंस्ट मैच क्लोज था, दोनों टीम के पास चांसेस आए, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में मारियो गोत्से के गोल ने अर्जेंटीना का वेट और लंबा कर दिया। बस एक गोल ने पूरी कॉन्वर्सेशन चेंज कर दी। मेसी वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन जीते नहीं थे। टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर रहे थे, लेकिन चैंपियन नहीं बने और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम डिबेट में ऑलमोस्ट की कोई वैल्यू नहीं रखी गई थी। 2014 के बाद वर्ल्ड कप सिर्फ उनके करियर का मिसिंग अचीवमेंट नहीं रहा, वो उनकी पूरी ग्रेटनेस का क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका बन गया था। Fraud internationally since he started his career, and we're seeing it really come to the surface now. उसके बाद अर्जेंटीना और 2 कोपा अमेरिका फाइनल्स हारती है। 2016 के डिफीट के बाद मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल छोड़ने का डिसीजन तक ले लिया था। फिर वापस आए, 2018 में एक और डिफिकल्ट वर्ल्ड कप फेस किया और उस एलिमिनेशन के बाद लगने लगा कि 2014 का फाइनल वाज द बेस्ट चांस ही हैड। मेसी 31 ईयर्स के हो चुके थे, अर्जेंटीना की टीम स्टेबल होने का नाम नहीं ले रही थी और अगला वर्ल्ड कप 4 साल दूर था। क्लब फुटबॉल में उनकी ग्रेटनेस पर कोई सीरियस डाउट नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल करियर के बारे में वर्डिक्ट ऑलमोस्ट लिखा जा चुका था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुटबॉलर, लेकिन अर्जेंटीना के साथ इनकम्प्लीट। Lionel Messi's final World Cup match, surely, and maybe his final game for his country. He'll be 35 the next time the World Cup comes around. फिर स्कलोनी के अंडर अर्जेंटीना बदलना शुरू होती है। मेसी के आसपास एक ऐसी जनरेशन आती है जो उन्हें देखकर बड़ी हुई थी, लेकिन नेशनल टीम में आने के बाद सिर्फ उन्हें एडमायर नहीं करती थी, उनके साथ कम्पीट करना चाहती थी। पहले कभी कभी लगता था कि अर्जेंटीना के प्लेयर्स मेसी को ट्रॉफी जिताने का प्रेशर लेते हैं,
स्कलोनी की टीम में लगा कि वो मेसी के 7 ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। मेसी को अब हर प्रॉब्लम इंडिविजुअली सॉल्व नहीं करनी पड़ती थी, टीम उनके लिए भागती थी, उनके लिए प्रेस करती थी, उनका प्रोटेक्शन करती थी, डिफ़िकल्ट मोमेंट्स का बर्डन उनके साथ शेयर करती थी। और जब 2021 में अर्जेंटीना ने मराकना में ब्राज़ील को हरा कर कोपा अमेरिका जीता और फाइनल विसल के बाद तुम अगर देखोगे तो प्लेयर्स ट्रॉफी की तरफ नहीं जाते हैं, वो मेसी की तरफ भागते हैं। वो प्लेयर्स जाके मेसी को हवा में उठाते हैं, क्योंकि सबको पता था ये सिर्फ एक टूर्नामेंट विक्ट्री नहीं थी, ये ऑलमोस्ट पूरे इंटरनेशनल करियर से उनका एक घटिया से लाइन से नाम जुड़ा रहना कि मेसी ने अर्जेंटीना के लिए कुछ नहीं किया, उसको मिटाना था। लेकिन कोपा अमेरिका के बाद भी एक चीज़ बाकी थी, क्या मेसी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? मेसी अपने जनरेशन के प्लेयर्स से बहुत आगे निकल चुके थे, अब उनका कंपैरिजन पेले और मैराडोना से था और उस कॉन्वर्सेशन में वर्ल्ड कप ऑप्शन नहीं था। फिर 2022 आया, मेसी का 5th वर्ल्ड कप और रियलिस्टिकली उनका लास्ट प्रॉपर चांस विद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना टूर्नामेंट का पहला मैच हार गई, लेकिन उसके बाद मेसी ने पूरी टीम को रैली किया और पूरे कैंपेन में टीम की अटैक को लीड करके, कंट्रोल करके, बिलीव दिलाकर फाइनल तक पहुंचाया। और जब टीम फाइनल तक पहुंची तब ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये उनकी इंटरनेशनल करियर का फाइनल आंसर था। फ्रांस के अगेंस्ट फाइनल मेसी ने 2 गोल्स किए, शूट आउट में अपना पेनल्टी भी कन्वर्ट किया और मॉन्टियाल की फाइनल किक के बाद वो मोमेंट आ गया जिसका अर्जेंटीना, मेसी और फुटबॉल की पूरी जनरेशन वेट कर रही थी। लियोनेल मेसी बिकम्स द वर्ल्ड चैंपियन। उन्होंने फुटबॉल कंप्लीट कर लिया था, वो ट्रॉफी जो सालों तक उनके अगेंस्ट एविडेंस की तरह यूज़ हुई थी अब उनके हाथ में थी। मैराडोना कंपैरिजन का फाइनल ऑब्जेक्शन खत्म हो गया, इंटरनेशनल फेलियर वाला वो लेबल हट गया और दुनिया के पास उनकी ग्रेटनेस को इनकम्प्लीट कहने का सबसे ईजी एक्सक्यूज़ जो था वो भी खत्म हो गया। There's just no greatest than Leo Messi. 2022 वर्ल्ड कप ने मेसी को ग्रेट नहीं बनाया, वो ऑलरेडी ग्रेट थे, लेकिन उस वर्ल्ड कप ने उनकी ग्रेटनेस के आगे लगने वाला जो लेकिन था उसे हटा दिया। नॉर्मली कहानी यहीं ख़त्म हो जाती, मेसी ट्रॉफी उठाते, अर्जेंटीना सेलिब्रेट करती और फुटबॉल को अपनी परफेक्ट एंडिंग मिल जाती। लेकिन 2026 ने उस एंडिंग को एक और मीनिंग दिया। मेसी अब 39 ईयर्स के थे, यूरोपियन फुटबॉल नहीं खेल रहे थे और डिफेंडिंग चैंपियंस के साथ अपना 6th वर्ल्ड कप खेलने वापस आए थे। उनकी लेगेसी ऑलरेडी कंप्लीट थी, इस टूर्नामेंट में उन्हें किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी वो सिर्फ फेयरवेल के लिए नहीं आए थे, वो अर्जेंटीना को उनका 4th स्टार दिलाने आए थे। उन्होंने इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस देते हुए अर्जेंटीना को एक बार फिर और इस बार पिछले साल से बेटर परफॉर्म करके उन्हें वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया। फाइनल में अर्जेंटीना के सामने स्पेन थी। स्पेन यंगर थी, टेक्निकली ब्रिलियंट थी और उस दिन बेटर टीम थी। उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में मैच जीता और मेसी एक बार फिर वर्ल्ड कप फाइनल हार गए। रिजल्ट 2014 वर्ल्ड कप जैसा ही था, लेकिन इस बार डिफीट का मीनिंग बिल्कुल अलग था। 2014 में मेसी फाइनल जब हारे थे तो दुनिया ने उनको कहा कि वर्ल्ड कप के बिना उनकी लेगेसी कंप्लीट कैसे हो सकती है। 2026 में भी फाइनल हारे, लेकिन अब उनकी लेगेसी के बारे में कोई सवाल बाकी नहीं था और फाइनल की दूसरी साइड पर खड़ी टीम ने इस डिफरेंस को और भी मीनिंगफुल बना दिया। स्पेन के पास 8 ला मसिया ग्रेजुएट्स थे, लमीन यमाल, गावी, पाओ कुबार्सी, डैनी ओल्मो, एरिक गार्सिया, ग्रिमाल्डो, कुकुरेया, विक्टर मुनियोस। मेसी को इंक्लूड करें तो उस वर्ल्ड कप में 9 ला मसिया के प्लेयर्स थे। ऑब्वियसली मेसी ने उन प्लेयर्स को पर्सनली ट्रेन नहीं किया था और स्पेन की विक्ट्री की क्रेडिट भी उन्हीं प्लेयर्स को जाती है और उनके सिस्टम को जाती है, लुइस दे ला फोंटे को जाती है। लेकिन इन्फ्लुएंस और क्रेडिट सेम चीज़ नहीं होती। ये वो जनरेशन थी जो मेसी को देखते हुए बड़ी हुई थी। इनके लिए मेसी फुटबॉल हिस्ट्री की पुरानी स्टोरीज नहीं थी, वो उनके चाइल्डहुड का पार्ट था। ला मसिया से निकलने वाला कोई भी प्लेयर आज के टाइम पे अगर किसी को एडमायर करता है तो ला मसिया के बिगेस्ट लेजेंड मेसी को करता है। इसलिए 2026 में मेसी सिर्फ यंगर जनरेशन, यंगर प्लेयर्स के अगेंस्ट नहीं खेल रहे थे, वो एक ऐसी जनरेशन के अगेंस्ट खेल रहे थे जिसकी फुटबॉलिंग एबिलिटी, फुटबॉलिंग इमेजिनेशन पर उनका इन्फ्लुएंस था। और इसी वजह से 2014 और 2026 के डिफीट एक जैसे दिखकर भी बिल्कुल अलग थे। 2014 में ट्रॉफी के दूसरी तरफ एक सवाल खड़ा था, क्या लियोनेल मेसी इसके बिना कंप्लीट हो सकते हैं? और 2026 में ट्रॉफी की दूसरी तरफ उनका इन्फ्लुएंस खड़ा था। ऐसे प्लेयर्स जो उन्हें देखकर बड़े हुए थे, उसी एकेडमी के सिस्टम से निकले थे जिसका हाईएस्ट एग्जाम्पल मेसी खुद थे और अब फुटबॉल के बिगेस्ट मैच में उनके सामने खड़े थे। मेसी फाइनल हार गए, लेकिन इस बार डिफीट ने उनकी लेगेसी में कोई कमी एक्सपोज नहीं की। उसने बस ये दिखाया कि वो लेगेसी कितनी दूर पहुंच चुकी है। एक वक्त था जब लियोनेल मेसी को अपनी स्टोरी कंप्लीट करने के लिए वर्ल्ड कप की ज़रूरत थी। अब 2022 में उन्होंने वो ट्रॉफी जीतकर सालों से चलता आ रहा सवाल ख़त्म कर दिया था। लेकिन 2026 में जब वो एक बार फिर फाइनल तक पहुंचे और उस जनरेशन से हारे जो उन्हें देखकर बड़ी हुई थी, तब समझ आया कि कहानी ट्रॉफी से बहुत आगे निकल चुकी है। एक वक्त था जब मेसी को अपनी लेगेसी कंप्लीट करने के लिए वर्ल्ड कप की ज़रूरत थी, लेकिन एंड तक आते आते वर्ल्ड कप की स्टोरी लियोनेल मेसी के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती थी।
Always be those who debate, and the debate can rage on if you like. But as he falls in love with the objects in the world that his heart most desired, it is hard to escape the supposition that he has rendered himself today the greatest of all time.